नमस्कार दोस्तों, आपका इंडियन हिस्ट्री चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण 1001 से 1026 ईस्वी तक। 999 ई में जब महमूद गजनवी सिंहासन पर बैठा तो उसने प्रत्येक वर्ष भारत पर आक्रमण करने की प्रतिज्ञा की। उसने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया यह स्पष्ट नहीं है, किंतु सर हेनरी एलियट ने महमूद गजनवी के 17 आक्रमणों का वर्णन किया है, जो इस प्रकार है। प्रथम आक्रमण 1001 ईस्वी। महमूद गजनवी ने अपना पहला आक्रमण 1001 ईस्वी में भारत के समीपवर्ती नगरों पर किया। यहाँ पर कोई विशेष सफलता नहीं मिली। दूसरा आक्रमण 1001 से 1002। अपने दूसरे अभियान के अंतर्गत महमूद गजनवी ने सीमांत प्रदेशों के शासक जयपाल के विरुद्ध युद्ध किया। उसकी राजधानी बाहिंद पर अधिकार कर लिया। जयपाल इस पराजय के अपमान को सहन न कर सका। उसने आग में जलकर आत्मदाह कर लिया। तीसरा आक्रमण 1004। महमूद गजनवी ने उच्च के शासक वजीरा को दंडित करने के लिए आक्रमण किया। महमूद के भय के कारण वजीरा सिंधु नदी के किनारे जंगल में शरण लेने को भागा और अंत में उसने आत्महत्या कर ली। यह तीसरा आक्रमण था। चौथा आक्रमण 1005 ईस्वी में। 1005 ईस्वी में महमूद गजनवी ने मुल्तान के शासक दाऊद के विरुद्ध मार्च किया। इस आक्रमण के दौरान उसने भटिंडा के शासक आनंद पाल को पराजित किया और बाद में दाऊद को पराजित कर उसे अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया। पांचवा आक्रमण 1007 ईस्वी में। पंजाब में ओहिंद पर महमूद गजनवी ने जयपाल के पौत्र सुखपाल को नियुक्त किया था। सुखपाल ने इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिया था और उसे नौसा शाह कहा जाने लगा था। 1007 ईस्वी में सुखपाल ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। महमूद गजनवी ने ओहिंद पर आक्रमण किया और नौना शाह को बंदी बना लिया। छठा आक्रमण 1008 ईस्वी में। महमूद ने 1008 ईस्वी में अपने इस अभियान के अंतर्गत पहले आनंद पाल को पराजित किया। बाद में उसे उसी वर्ष कांगड़ी पहाड़ी के स्थित नगरकोट पर आक्रमण किया। इस आक्रमण में महमूद को अपार धन की प्राप्ति हुई। यह इसका छठा आक्रमण था। सातवां आक्रमण 1009। इस आक्रमण के अंतर्गत महमूद गजनवी ने अलवर राज्य के नारायणपुर पर विजय प्राप्त की। आठवां आक्रमण 1010 ईस्वी। महमूद का आठवां आक्रमण मुल्तान पर था। वहां के दाऊद को पराजित कर उसने मुल्तान के शासक को सदा के लिए अपने अधीन कर लिया। महमूद गजनवी का नौवां आक्रमण 1013 ईस्वी में हुआ। अपने नवे अभियान के अंतर्गत महमूद गजनवी ने थानेश्वर पर आक्रमण किया। 10वां आक्रमण 1013। महमूद गजनवी ने अपना 10वां आक्रमण नंद शाह पर किया। हिंदू शासक आनंद पाल ने नंद शाह को अपनी नई राजधानी बनाया। वहां का शासक त्रिलोचन पाल था। त्रिलोचन पाल ने वहां से भागकर कश्मीर में शरण लिया। तुर्कों ने नंद शाह में लूटपाट की। 11वां आक्रमण 1015। महमूद का यह आक्रमण त्रिलोचन पाल के पुत्र भीमपाल के विरुद्ध था, जो कश्मीर पर शासन कर रहा था। युद्ध में भीमपाल पराजित हुआ। 12वां आक्रमण 1018 ईस्वी में। अपने 12वें अभियान में महमूद गजनवी ने कन्नौज पर आक्रमण किया। उसने बुलंदशहर के शासक हरदत्त को पराजित किया। उसने महावन के शासक बुलाचंद पर भी आक्रमण किया। 1019 ईस्वी में उसने पुनः कन्नौज पर आक्रमण किया। वहां के शासक राज्यपाल ने बिना युद्ध किए ही आत्मसमर्पण कर दिया। राज्यपाल द्वारा इस आत्मसमर्पण से कालिंजर का चंदेल शासक क्रोधित हुआ। उसने ग्वालियर के शासक के साथ संधि कर कन्नौज पर आक्रमण कर दिया और राज्यपाल को मार डाला। 13वां आक्रमण 1020। महमूद का 13वां आक्रमण 1020 ईस्वी में हुआ। इस अभियान में उसने बारी, बुंदेलखंड, किरात तथा लोहकोट को आदि को जीत लिया। 14वां आक्रमण 1021। अपने 14वें आक्रमण के दौरान महमूद ने ग्वालियर तथा कालिंजर पर आक्रमण किया। कालिंजर के शासक गोंडा ने विवश होकर संधि कर ली। 15वां आक्रमण 1024। इस अभियान में महमूद गजनवी ने लोहदुर्ग, जैसलमेर, चिक्लोदर गुजरात तथा अहिन्नलवाड़ गुजरात पर विजय प्राप्त की। 16वां आक्रमण 1025। इस 16वें अभियान में महमूद गजनवी ने सोमनाथ को अपना निशाना बनाया। उसने सभी अभियानों में यह अभियान सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। सोमनाथ पर विजय प्राप्त करने के बाद वहां के प्रसिद्ध मंदिरों को तोड़ दिया तथा अपार धन प्राप्त किया। यह मंदिर गुजरात में समुद्र तट पर अपनी अपार संपत्ति के लिए प्रसिद्ध था। इस मंदिर को लूटते समय महमूद
ने लगभग 50,000 ब्राह्मणों तथा हिंदुओं का कत्ल कर दिया। पंजाब के बाहर किया गया महमूद का यह अंतिम आक्रमण था। 17वां आक्रमण 1027, यह महमूद गजनवी का अंतिम आक्रमण था। यह आक्रमण सिंध और मुल्तान के तटवर्ती क्षेत्रों के जाटों के विरुद्ध था। इसमें जाट पराजित हुए। तो दोस्तों, यह महमूद के कुल 17 आक्रमणों का उल्लेख था, जो मैंने आपको यहाँ पर बताया, जो परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी हैं। वीडियो देखने के लिए मित्रों बहुत बहुत धन्यवाद।